हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। माइंड यानी मन, एक ऐसी पहेली जो आज तक अनसुलझी है। अगर हम माइंड का पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो दुनिया के सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी माइंड को नेगेटिवली यूज करें तो हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है, हमारी सेहत भी बिगड़ सकती है। तो आज के एपिसोड में हम माइंड और उसकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे आयुर्वेद आचार्य देंगे आपके सवालों का जवाब टेलीफोन के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान का। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और चर्चा शुरू करने से पहले लेट्स गिव द व्यूअर्स अ टेलीफोन नंबर जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम का आयुर्वेदिक निदान। तो डॉक्टर साहब, वैसे कहते हैं कि एक आदमी अगर उसका शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, तो वो आमतौर पे स्वस्थ माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद में हम देखते हैं कि प्रसन्न मन का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। देखिए, आयुर्वेद इसलिए अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण एक नॉलेज है और मैं मानता हूँ कि बहुत गहरी साइंस है, क्योंकि शरीर में अगर स्वस्थ आदमी है, दोष, धातु, मल, अग्नि सब स्वस्थ हैं, इंद्रियां भी स्वस्थ हैं, तो देखने में लगता है कि अब तो और क्या चाहिए। लेकिन आयुर्वेद जो जड़ तक पहुंचता है, गहराई में पहुंचता है जी। और मन जो है एक ऐसा विषय है आयुर्वेद के अंदर, और आज तो मॉडर्न साइंस ने भी ये जो है मान लिया है कि मन अगर दुखी है, मन में अगर जो है एक इम्बैलेंस है, तो शारीरिक रोग बहुत सारे हो जाते हैं। आजकल ऐसा भी एक सर्वे हुआ है, अभी मैं पीछे पढ़ रहा था, कि 70% लोग जो शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, जिनको फिजिकल डिजीज हैं, उनका मूल कारण मन की वजह से। और भारत में भी अब ये बीमारी बहुत तेजी से आ रही है। पहले विदेशों में ज्यादा इसका माना जाता था कि भी मानसिक या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिजीजेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स, लेकिन अभी भारत में भी मैं देखता हूँ कि मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं आजकल बहुत तेजी से। जब से हमारे यहाँ टेलीविजन आया है या हमारी जो प्राचीन संस्कृति में एक बदलाव आया है, जिसमें आपस में एक प्यार था, सपोर्ट था, तो ये बहुत एक गड़बड़ हो गई है। तो जो आपने कहा कि भाई इसका क्या महत्व है स्वास्थ्य में, प्रसन्न मन जो हम कहते हैं जी, प्रसन्न मन क्या चीज है, जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। हाँ जी, बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीत शर्मा है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? सर, मेरे मिसेज को गठिया भाई है। अच्छा। और वो 6 साल से है, बहुत ज्यादा परेशान है। हमने इधर बहुत इलाज कराया, लेकिन हमको सेटिस्फाई नहीं हो पाए आज तक कि कोई ढंग सही इलाज नहीं मिल पाया हमें। और मैं आपका केयर वर्ल्ड चैनल बहुत देखता हूँ। हाँ जी। और मैं काफी इम्प्रेस हुआ आप लोगों से और आपके चैनल से और आपके काम करने के तरीके से। जी जी, मैं जी। चाहता
हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई सही मार्गदर्शन दें। देखिए, जो आपकी ये रोग जो बताई आपने, गठिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डेफिनेटली एक मुश्किल बीमारी है, नो डाउट। और इसको अगर इससे हमें कुछ इलाज इसका करना है या इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, तो डेफिनेटली बहुत ही इसमें एक प्रोग्राम हमको बनाना पड़ेगा, अच्छी तरह से एक नीति बना करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद में हम हमेशा ये कहते हैं, देखिए, एक तो लक्षण आपको पता चल गया कि भाई जोड़ों में दर्द होता है या जोड़ों में सूजन होती है, या कोई और उसमें कई बार उंगलियों में भी टेढ़ापन आ जाता है, कई तरह के लक्षण आते हैं। ये सब परेशानी मेरी मिसेज को इतनी है कि उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, वही वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारे तो लक्षण हैं। ज्यादा से ज्यादा आप जाएंगे डॉक्टर के पास, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आएंगे जी RA फैक्टर पॉजिटिव आ गया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह कि इन चीजों से हमें मिलता क्या है, क्या हम इससे कुछ फायदा प्राप्त करते हैं, या केवल ये तो एक इन्फॉर्मेशन होगी। भाई हमें भी पता है, आपके जैसे आपने गठिया बाय का, तुरंत हमारे दिमाग में आ गया कि ये सिम्टम्स आपकी पत्नी को हैं। लेकिन असली चीज शुरू होती है इसके बाद कि ये इनकी उंगलियां टेढ़ी क्यों हुई, इनको ये गठिया बाय क्यों हुई, इनको जोड़ों में दर्द क्यों होता है, इसके रोग का कारण क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ इस रोग को आम वात के नाम से बताया गया है, और इसका जड़ जो है वो बताया गया है कि पेट से शुरू होता है। पेट में जब जो है आम बनता है, वो आम जब जोड़ों में जाके जमा हो जाएगा तो वायु के मार्ग को रोक देता है, और वहाँ पर वायु के रुकने की वजह से वहाँ ड्राइनेस हो जाएगी या कोई चीज़ ब्लॉक्ड होगी। और जब जब आपने देखा होगा बादल का मौसम होगा या बारिश का मौसम होगा या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें वायु बढ़ जाती है। तो इस आम को पाचन करना है, सबसे पहले वात को नष्ट करना है। इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में है। चिकित्सा थोड़ी कठिन है, मुश्किल है, टाइम लगेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन चिकित्सा है। और इसमें सबसे अच्छी चिकित्सा होती है पंचकर्म। जो लोग जो है इस रोग से पीड़ित हैं, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बता रहा हूं कि जिनको ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हमारे यहाँ 15 दिन का एक पंचकर्म का हम कोर्स कराते हैं। उसमें भी हम ये आम को पचाने के लिए, आम को साफ करने के लिए चिकित्सा करते हैं। वो इसलिए बेनिफिशियल होता है कि जब स्टार्टिंग में हम जो एक प्रोग्राम दे देते हैं आपको 15 दिन का, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि एक इंस्टेंट क्लीनिंग होगी आपकी, एकदम से साफ हो गया कुछ। फिर बाद में जो दवाइयों का असर है वो भी जो है काफी तेजी से दिखने को मिलता है। तो इसकी चिकित्सा आप प्रॉपर तरीके से कराएं, क्योंकि पुराना रोग है, इसमें मैं कोई नुस्खा वगैरह ऐसा नहीं बताना चाहता आपको। लेकिन आम को पाचन के लिए हम जो है सौंठ का प्रयोग करते हैं। सौंठ जो होती है ना, अदरक, अदरक जो है पानी में उबालकर उनको पिलाएं। अदरक ताजी भी सेवन कर सकती हैं। और एक छोटा सा नुस्खा भी आप लिख लो, ये इसको भी बना के शुरू तो कर ही दीजिए आप। सौंठ, मेथी और हल्दी तीनों चीज बराबर मात्रा में लेके एक मिक्सचर बना लीजिए आप। सौंठ, मेथी और हल्दी, और इसको 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को हल्के से गुनगुने पानी से सेवन कराएं। इसमें जो है, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें हम ज्यादा तेल का प्रयोग नहीं बताते हैं, लेकिन हल्का सा तिल का तेल लगा सकते हैं। और फिर बालू का रेत या नमक जो है उसको कढ़ाई में गर्म कर लो, और उसकी एक पोटली बना के उससे ड्राई सिकाई उसकी करनी है। सिकाई जो है ड्राई, उसमें जो कोई गीला नहीं हम यूज करते, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो आम जमा हुआ है, तो हमें ड्राइनेस थोड़ी सी वहां बाहर से ड्राई जो सिकाई करेंगे उससे आम थोड़ा पिघलेगा, पिघल के अपने इधर उधर थोड़ा होगा, तो उससे कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इन्हें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और आप ये जो टिप्स देते हैं ये बहुत लोगों को फायदा भी करती है। हाँ जी, बहुत लोग इनसे जो ऑलरेडी बेनिफिशियल हो चुके हैं, हमें आके बताते भी हैं, लोग पत्र भी लिखते हैं। जी जी। तो स्वस्थ मन की बात कर रहे थे। हाँ, प्रसन्न मन। प्रसन्न मन। तो प्रसन्न मन का वैसे वास्तविक में अर्थ होता है हैप्पी माइंड, अगर लिटरली कहें जी। लेकिन इसको टेक्निकली समझें, प्रैक्टिकल रूप से, तो इसका मतलब स्वस्थ मन जी। स्वस्थ मन मतलब सत्व गुण बहुल मन, जिस मन के अंदर सत्व गुण की अधिकता हो उसको कहते हैं। या और थोड़ा हम डिटेल में जाएं तो वो मन जिसमें टेंशन ना हो, जिसमें डिप्रेशन ना हो, जिसमें एंग्जाइटी ना हो, जिसमें स्ट्रेस ना हो। बड़ा मुश्किल है आजकल ऐसा है कोई माइंड पाना। या वो मन जिसमें कोई किसी प्रकार की नेगेटिव चीज ना हो, नेगेटिव उसमें थॉट्स ना आते हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे जो अहंकार से जो परे जो हो मन, उसको कहते हैं प्रसन्न मन। देखिए कितनी डीप डेफिनेशन आयुर्वेद में, और कितनी सुंदर, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है। और वास्तव में जो है इस प्रकार का मन अगर हमारे पास नहीं है तो हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। लेकिन अधिकतर लोगों का मन जब दुखी होता है, नेगेटिव होता है, या अप्रसन्न मन हम कहें या अस्वस्थ मन कहें,
तो उसमें मुख्य कारण यही होता है कि हम जो है माइंड को कंट्रोल दे देते हैं और माइंड को कुछ पता नहीं है, माइंड इज कंफ्यूज्ड। पहले भी हम कई बार अपने उसमें कहते हैं माइंड इज लाइक ए ड्रंक। रजस और तमस जब मन के अंदर भरा हुआ है तो जैसे आदमी जो शराब पिए हुए होता है नशे में, जी बिल्कुल सेम स्थिति होती है आदमी की। कितने ही लोग ऐसे कार्य करते हैं, आजकल भी मैं देखता हूँ यहाँ पर, बल्कि यहाँ तो मुंबई में फैशन का बहुत प्रचार है, बड़े बड़े अमीर लोग फटी हुई जीन्स पहन के घूम रहे हैं, फटी हुई बिल्कुल गंदी जीन्स पहन के, वो शर्ट को प्रेस नहीं करते, बालों को ऐसे खड़ा कर लेंगे, जेल लगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। माइंड इज एब्सेंट फिलहाल, कंफ्यूज्ड माइंड बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, कंफ्यूज माइंड, हैप्पी माइंड के बदले कंफ्यूज माइंड हो रहा है और इसका कारण है रजस और तमस। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? आई एम राजेश कुमार। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? स्पीकिंग फ्रॉम अम्बाला। ओके, डॉक्टर साहब से मेरी 6 मंथ पहले बात हुई थी। हाँ जी बोलिए राजेश जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी हाँ। तो डॉक्टर साहब मेरा ना 94 में एक्सीडेंट हो गया था, थाई बोन में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, तो वहाँ से कोई इन्फेक्शन हो गया, साथ ऑपरेशन भी हो चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपने मुझे सिरका एडवाइस किया था, गन्ने का सिरका। तो वो अभी 6 महीने से मैं ले रहा हूँ सर। अब कैसी तबीयत है आपकी? आप डॉक्टर साहब 50% पस जो है वो कम हुई है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बट वो स्टेबल होगी, उससे कम नहीं हो रही। और सेकेंडली पेन नहीं जा रहा, दूध में वो रेगुलर हल्दी मैं ले रहा हूँ। तो चलो ठीक है, आपका 50% ये नुस्खे से काम हुआ है, तो रेस्ट ऑफ दी 50% इसमें आपको ना एक मैं दवाई बना के भेजूंगा, क्योंकि एक तो मुझे तेल भेजना पड़ेगा आपके लिए बना करके, जो वो उसको पूरा हील कर देगा अंदर तक। राइट सर। उसको लोकल एप्लीकेशन कराएंगे। और दूसरा जो है ना, मैं एक ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए और अंदर जो धातु आपके जो दूषित हो गए हैं, हाँ जी, उन धातुओं को शुद्धि करने के लिए मैं कुछ आपको जो है आयुर्वेदिक दवाइयां बना के भेजूंगा। तो इससे मुझे उम्मीद है कि जो 50% बचा है वो भी आपका 3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा। चलिए, सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन आवर शो, गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आपने इनके मन को बहुत प्रसन्न कर दिया है जी। और आप बात कर रहे थे कंफ्यूज्ड माइंड के बारे में। कंफ्यूज्ड माइंड ही जो है, ये इसको हम अस्वस्थ मन बोलते हैं। और आजकल तो मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारा भोजन राजसिक और तामसिक है, जी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल पूरा राजसिक और तामसिक है, सत्व गुण तो किसी को मालूम ही नहीं है सत्व गुण क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड चीज हमारे यहाँ नहीं है। तो क्योंकि माइंड जो है ना, वो बड़ा रेस्टलेस होता है। जी, वैसे आप कह रहे हैं कि किसी को मालूम नहीं है कि सत्वगुण क्या है, तो प्लीज आप बताइए कि सत्वगुण आखिर है क्या? सत्वगुण इज दैट क्वालिटी ऑफ माइंड विच कीप्स इट पीसफुल। जी, जो एक सब लोग जो उसके पीछे लगे रहते हैं ना कि पीसफुल माइंड कैसे हो, वो बड़ा सिंपल होता है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन मतलब जो बिल्कुल जो है शुद्ध भोजन हो, प्योर, जी, जी, साफ सुथरा, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जंक नहीं है, किसी प्रकार का उसमें जो है बहुत तीखा तड़का वड़का नहीं लगाया हुआ है। और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। जी, जी, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सलाद है, ड्राई फ्रूट्स है, अच्छा दूध है, ताज़ा मक्खन है, घी है, शहद है, और इसके साथ साथ आपके जो छाछ है, जो मट्ठा जिसको बोलते हैं, बटर मिल्क। तो ये सारी चीज़ें सात्विक हैं, बहुत उपलब्ध हैं हमारे भारत में, कोई ऐसी कमी नहीं है सात्विक चीज़ों की। जी, इसी प्रकार से सात्विक लाइफस्टाइल होता है। भाई सुबह उठना है, उठ करके आंखें धोनी है, नाक धोनी है, जीभ धोनी है, कान धोना है, 5 इंद्रियों को साफ करना है, जो हमारा जीवनानंद प्रोग्राम है। जी, उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है तेल की मालिश करनी है, फिर थोड़ा सा व्यायाम करना है शरीर के लिए, कुछ माइंड के लिए डीप ब्रीदिंग करनी है। तो इंद्रियां होगी, शरीर हो गई, मन होगी। उसके बाद स्नान के बाद थोड़ा सा आत्मा के लिए मेडिटेशन करना है। तो ये इसको कहते हैं सात्विक लाइफस्टाइल, क्योंकि यही जो है एक मूल है। अगर पूरी हेल्थ सिस्टम में देखें, माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, माइंड ही चलाता है इंद्रियों को। इंद्रिया नाम मनोनाथम, कहते हैं इंद्रियों का बॉस माइंड है। जी, और माइंड से ही जो है आत्मा के साथ संपर्क बनाए हुए है। जी, ये संपर्क क्या होता है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल अस ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक निदान। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।